हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स। ये पेपर फरवरी 2021 में कटिहार और कोलकाता सेंटर्स पर कंडक्ट हुआ था। आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन साथ में रखनी है और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है और अपना आंसर लाइव चैट में आपको देना है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर्स 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? आपको पता होगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी एक समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी एक भुजा अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी? 12 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगी? 12 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए इसका एरिया क्या होता है? एक समबाहु त्रिभुज का एरिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या होती है इसकी? ए बराबर होता है साइड और ए की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखिए ए की वैल्यू 3/√3/4 इंटू ए है 12 का स्क्वायर, यानी 12 को 2 बार इंटू कर देंगे, 4 से कटेगा ये 3 बार, 12 36, 36√3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाज्य है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 17। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बाकी इसको हम कैसे करेंगे उसको आप देखिए। सबसे बड़ी संख्या आप लीजिए पाँच अंकों की, 9, 9, 9 और 9। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। इसको आप डिवाइड कीजिए 17 से। 17 पंजे 85, यहाँ बचेगा 4, 1 यहाँ पे उतर के आएगा 9। 17 8 कितना होता है? 136। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1 और उतर के कितना आएगा? 9। फिर 17 8 136, यहाँ पे बचेगा 3, उतर के कितना आएगा? 9। अब 17 दूना 34, यहाँ पे आपका बचेगा 5। तो इसमें शेषफल कितना बचा है? 5। अगर मैं इस संख्या में से 5 को माइनस कर दूँ तो वो संख्या क्या होगी? 17 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे 9 9 9 9 माइनस अगर मैं इसमें से कर दूं 5 तो ये बचेगा आपके पास 9 9 9 और यहाँ पे 4। तो ये वाली संख्या क्या होगी? 17 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। बाकी आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं एक एक करके। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी की टंकी भरता है। यदि दो पाइप एक साथ 30 मिनट में खाली टैंक को भर सकते हैं तो धीमी पाइप टैंक को भरने में कितना समय लगाएगा, ठीक है। जो धीमा पाइप है उसको टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। वन पाइप फिल्स अ वाटर टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन अदर पाइप। इफ टू पाइप्स टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 13 मिनट, हाउ मेनी टाइम विल द स्लोअर पाइप अलोन टेक टू फिल द टैंक। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दो पाइप है, मान लीजिए एक पाइप ए है और एक पाइप क्या है? बी है, ठीक है। यहाँ पे इनकी इफिशियंसी का रेशियो इन्होंने दे रखा है। इफिशियंसी यानी क्षमता का इनका रेशियो दे रखा है कितना? एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेज़ी से पानी भर सकता है। अगर पाइप भी एक टाइम में भरता है या इतनी इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी कितनी होगी? 3 गुना यानी 3 होगी। तो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है? 3:1। अगर मैं यहाँ से टाइम का रेशियो निकालूँ तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा 1:3, ठीक है। आगे, यदि दो पाइप एक साथ 30 मिनट में खाली टैंक को भर सकते हैं, दोनों के दोनों अगर मैं देखूँ तो 30 मिनट में इस टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। 30 मिनट में इस पूरे टैंक को भर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए इन दोनों की एफिशिएंसी का अगर मैं सम करूँ तो कितना आएगा? 3 और 1 4, और टोटल टाइम उनको कितना लगा है? 30 मिनट। अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालूँ, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 गुणा 4, टोटल टाइम इंटू टोटल एफिशिएंसी बराबर कितना होगा? 4 3 12 यानी 120। 120 यहाँ पे क्या है? टैंक की क्षमता है या टोटल वर्क है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए इसने किसका पूछा है? इसने पूछा है धीमा पाइप। तो धीमा पाइप कौन सा है? जिसकी क्षमता क्या है? 1 है। और जो तेज़ पाइप है वो क्या है? उसकी क्षमता कितनी है? 3 है। तो इसने धीमा पाइप पूछा है तो इसकी क्षमता कितनी है? 1।
तो टोटल वर्क को धीमे वाले पाइप की जो एफिशिएंसी है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये टोटल कितने मिनट हो गए, 120। इससे ये कटेगा कितनी बार, 120 बार। तो 120 मिनट इसको लगेंगे, ठीक है, किसको, धीमे पाइप को। इसको आप क्या कर दीजिए, हावर में कन्वर्ट कर दीजिए। मिनट अपॉन में करूँगा 60, इससे कटेगा 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा, 2 घंटे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 पंजे 10। 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर 15 छूट गया था, 15 के फैक्टर होते हैं 3 पंजे 15। और 20 के फैक्टर होते हैं 2 दूनी 4 पंजे 20। अब यहाँ से आप देखिए इसने एलसीएम पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉमन है उनको हम एक बार उनके पेयर हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इस 2 का पेयर बन गया तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला 2, इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये वाला 2, इसको भी एक बार यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 5 का भी यहाँ पे पेयर बना है, यहाँ पे भी है, ठीक है, इंटू 5। उसके बाद बचा है आपका 2 और बच गया है आपका 3, इंटू में आएगा 3। तो 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 40 दूना 80 और 8 तियाँ 24 यानी 240, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 240। अगला क्वेश्चन है, 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर होगी, किसके बराबर होगी। सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 30% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तो इनका आपको सिंगल डिस्काउंट यहाँ पे निकालना है या प्रभावी छूट आपको निकालनी है। तो यहाँ पे ले लीजिए आप एमपी और यहाँ पे आप ले लीजिए एसपी। मान लीजिए पहले उसमें जब 10% की उसने छूट दी है तो एमपी मान लीजिए कितना था, 100 था। 10% की छूट दी है तो एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90। फिर से जो है उसका एमपी कितना था, 100। इस बार उसने 20% की छूट दी है तो कितना आएगा, 80। यहाँ पे फिर से 100 उसका एमपी था और उसका एसपी कितना हो जाएगा, इस बार 30% की छूट दी है तो यहाँ पे आएगा 70। इनको मैं रेशियो में रखूँगा, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं एमपी और एसपी का रेशियो। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, यहाँ पे भी 0 से 0 कट गया। उसके बाद इन तीनों को यहाँ पे इंटू कर दीजिए तो ये आएगा 1000। यहाँ पे अगर मैं गुणा करूँ तो 8 × 72 गुणा 7, 7 दूना 14 और 7 7 49 और 1 50। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एमपी था, ये एमपी है और ये क्या है, एसपी है, ठीक है। अगर मैं 1000 में से इसको माइनस करूँ तो कितना आएगा, ये आएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 5 गया 4। 496 रुपये की उसने क्या दी है, छूट दी है। और किस पे दी है, 1000 पे। इंटू कर देंगे 100 से, 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आएगा, इस 10 की वजह से यहाँ पे आएगा 49.6, ऑप्शन नंबर डी। इतने प्रतिशत की उसने छूट दी है। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, ए बी और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए प्लस बी माइनस, डिस्काउंट में यहाँ पे माइनस आता है, ए इंटू बी अपॉन 100। तो यहाँ पे ए पहले ले लीजिए 10 को, फिर बी ले लीजिए आप 20 को, ठीक है। तो 10 + 20 माइनस में आएगा 10 गुणा 20/100। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 2 एकम 2, यहाँ पे आएगा 30 - 2 बराबर कितना होगा, 28%। अब आपने क्या करना है, 28 को लेना है ए और जो 30 है उसको लेना है आपको बी। तो फिर से ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो यहाँ पे ए कितना है, 28 प्लस बी कितना है, 30 माइनस ए कितना है, 28 इंटू बी कितना है, 30 अपॉन में 100। इससे ये कट गया, 28 तियाँ 84 और 10 की वजह से यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। 28 और 30 कितना होगा, 58। 58 माइनस में आएगा 8.4। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, 58 माइनस 8.4। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0, यहाँ पे आएगा 6। 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे 4 और पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक गांव के पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। अगर गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ अ विलेज इज़ 5:3. इफ़ देयर आर 800 मेल्स इन द विलेज देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स. इसको आप बिना पेन लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे पुरुषों की वैल्यू कितनी है 800, यहाँ पे कितनी है 5. इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी है 800. 5 से 800 कटेगा, 5 से 16 बार, 16 पंजे 80, 160 बार और 16 के 48, यानी ऑप्शन नंबर डी. बाकी इसका बेसिक तरीका है 5:3. इनका रेशियो है, ये मेल है और ये फीमेल है. यहाँ पे मेल की वैल्यू कितनी है 800. इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी है 800. एक की वैल्यू क्या होगी 800/5. 5 से कटेगा ये 16, यानी 160 बार. एक की वैल्यू अगर 160 है तो फीमेल की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 160 गुणा 3 बराबर 480. अब मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा ली हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक काम को राम 10 दिनों में और मोहन 15 दिन में करता है. जब वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे? राम डज अ वर्क इन 10 days एंड मोहन इन 15 days. हाउ मेनी डेज विल बी टेकन व्हेन दे डू द वर्क टुगेदर? राम करता है 10 दिनों में, श्याम इसको करता है, यहाँ पे लिखिए राम और यहाँ पे मोहन, उसके बाद है मोहन. यहाँ पे राम के लिए आर लिखिए और मोहन के लिए एम. राम इसको करता है 10 दिनों में और मोहन इसको करता है 15 दिनों में. सबसे पहले इनका एलसीएम कितना आएगा 30. ये हो गया है टोटल वर्क. 10 से अगर मैं 30 को डिवाइड करूँ कितना आएगा 3. 5 से अगर मैं 30 को डिवाइड करूँ कितना आएगा 2. इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5. तो 30 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 6. तो ये दोनों के दोनों मिलकर 6 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 25 और उनका अंतर 13 है. संख्याएं ज्ञात कीजिए. सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड डिफरेंस इज 13. व्हाट आर द नंबर्स? मान लीजिए संख्याएं x और y हैं. इनका सम यानी x प्लस वाई कितना है 25 और इनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 13. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो y से y कट जाएगा. यहाँ पे आएगा 2x बराबर होगा 25 प्लस 13 कितना होगा 38. तो x बराबर कितना होगा 38/2 यानी 19. ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, बाकी आप x की वैल्यू यहाँ पे रख के इसका y की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे रखिए x कितना है 19 प्लस में y बराबर 25. तो y बराबर कितना होगा 25 माइनस 19 बराबर 6. ऑप्शन नंबर 3. अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया. एक गोला है और उसकी रेडियस कितनी रखी है 7. आर बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर. आपको पता होगा गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4πr². और आर की वैल्यू कितनी है 7. तो यहाँ पे लिखिए 4 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7. 7 से 7 कट गया, 7 चौको 28 गुणा 22. और मैंने आपको बताया था 28 और 22 का इंटू हमेशा कितना होता है 616. ये आपको याद रखना है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1. अगला क्वेश्चन है, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है. उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है. 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात कीजिए. द एवरेज एज ऑफ 12 बॉयज़ इज 10 ईयर्स. आउट ऑफ दीज द एवरेज ऑफ 11 बॉयज़ इज 9 ईयर्स. फाइंड द एज ऑफ 12th बॉयज़. आपको पता होगा एवरेज बराबर क्या होता है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा. तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा योग निकालूंगा, यानी इनका सम कितना होगा 12 लड़कों का सम, 12 लड़कों की आयु का सम. ठीक है, 12 लड़कों की आयु का योग क्या होगा 12 गुणा 10 यानी 120. और 11 लड़कों की आयु का योग क्या होगा 11 गुणा 9 यानी 99. ठीक है, अगर मैं 12 लड़कों की आयु में से 11 लड़कों की आयु माइनस कर दूं तो 12वें लड़के की आयु मुझे पता चल जाएगी. ठीक है, तो 120 माइनस 99 बराबर कितना होगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 11 में से 9 गया 2, 21 वर्ष. ठीक है, 12वें लड़के की आयु क्या होगी 21 वर्ष.
अगला क्वेश्चन है, इतने रुपए के मूलधन पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे निकालना है। मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, 18,440 रुपये। आर आपको दे रखी है 15% की, और टाइम आपको दिया है 4 वर्ष। ठीक है। एसआई यानी साधारण ब्याज क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है 18,440 गुणा आर कितना है 15 और टाइम कितना है 4 वर्ष अपॉन में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से 15 कटेगा 3 बार, और 5 से 10 कटेगा 2 बार, 2 दूना 4। तो ऊपर आपके पास बचा है 1844 गुणा 3 गुणा 2, तो 3 दूना 6 और 6 चौको 24, यानी इकाई का अंक क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर 2। आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 26, 6 अठा 48 और 2 50, 6 कम 6 और 5 11, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। लेकिन आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, इससे आपका टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन है, एक 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर रीजन। एक आपके पास आयताकार क्षेत्र है और इसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर और चौड़ाई कितनी है 20 मीटर। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है 30 प्लस चौड़ाई कितनी है 20 बराबर कितना होगा 2 गुणा 50 यानी 100 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है, 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। अ कैंटीन रिक्वायर्स 28 डजन बनानाज फॉर अ वीक, हाउ मेनी बनानाज विल इट रिक्वायर फॉर 47 डेज। अब यहाँ पे आप देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह बराबर 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, 7 दिन। यहाँ पे हमारे पास एक सप्ताह है मतलब 7 दिन है, और 7 दिन के लिए केले कितने हैं 28 दर्जन। ठीक है, 28 दर्जन यानी 28 गुणा 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 28 गुणा 12 इतने केले हमारे पास हैं। ठीक है, तो 7 दिन के लिए 7 दिन बराबर 28 गुणा 12 केले। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक दिन का निकालूं तो एक दिन बराबर क्या होगा 28 गुणा 12 बटे 7, 7 से कटेगा 4 बार यानी 48 केले। एक दिन में कितने केले लगते हैं 48, टोटल दिन कितने हैं 47, तो 47 दिन के लिए कितने केले लगेंगे 48 गुणा 47, यानी यहाँ पे भी आपको क्या करना है पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है 8, इकाई का अंक कितना है 8, और यहाँ पे कितना है 7, तो 8 सत्ता 56, यानी यूनिट डिजिट आपको देखनी है। ठीक है, इकाई का अंक आपको देखना है, तो इसका इकाई का अंक क्या है 6 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इनको गुणा कर सकते हैं, 48 गुणा 47, 7 अठा 56, 7 चौको 28 और 5 33, 4 अठा 32, 4 चौको 16 और 3 19। यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9 और 3 12, फिर यहाँ पे 2, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो इसको मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसका घनमूल क्या होता है 13। ये आपको याद करने हैं 1 से लेके 15 तक। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF में क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इन चारों संख्याओं में भाग चला जाए। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या होगी, ऐसी संख्या होगी ऑप्शन नंबर 1 3। तो बाकी इसको ऐसे निकाल सकते हैं। 12 के फैक्टर क्या होते हैं 2 दूनी 4 3 12, 15 के क्या होते हैं 3 पंजे 15, 18 के क्या होते हैं 2 3 6 3 18, और 21 के क्या होते हैं 3 गुणा 7। यहाँ से कॉमन क्या है सब में, एक 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो जो चीज़ सब में कॉमन होगी उसको हम क्या ले लेते हैं HCF में ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था प्रीवियस ईयर पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, एक दिन ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, चलिए साइनिंग आउट।